अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वी प्रोटेक्टर पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वोल्टेज प्रोटेक्टर के बारे में तकरीबन लोग जानते हैं और काफ़ी जगहों पे ये लगा हुआ भी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं और वो इसे एक सिर्फ आम सा डिवाइस समझते हैं। लेकिन इस डिवाइस के ज़रिए आप अपने घर के लाखों की चीज़ों को बचा सकते हैं। आम तौर पर यह बात देखी जाती है कि लाख 1.5 लाख रुपए का फ्रिज तो हम ले आते हैं, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक 2,000 रुपए का प्रोटेक्टर उसमें नहीं लगाते हैं। वैसे आम तौर पे इस वीए प्रोटेक्टर को कारीगर हजरात सोलर इन्वर्टर की प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, लेकिन इससे आप घर की हर इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस के लिए लगा सकते हैं। आप इसे मैन में भी लगा सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 63 एम्पेयर की होती है। इसे आप 1, 2, 3, 4 ए टू जेड जितने एम्पेयर पे चाहे मैनुअल सेट कर सकते हैं। ये एज ए वोल्टेज प्रोटेक्टर के तौर पे भी काम करता है, एम्पेयर पर भी काम करता है और एक बेहतरीन डिले टाइमर भी है। इसे आप अपने एसी के साथ भी लगा सकते हैं, फ्रिज के साथ, वाटर पंप के साथ, एलईडी टीवी और होम अप्लायंसेस जो भी हैं, तमाम चीज़ों पर ये भरपूर तरीके से काम करता है। जो लोग महंगे इन्वर्टर नहीं लगा सकते हैं वो अपने घर पे डीसी टू एसी कन्वर्टर लगा के अपने काम चला रहे हैं। तो डीसी टू एसी कन्वर्टर के लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है। डीसी टू एसी कन्वर्टर, जिसे आमतौर पे इन्वर्टर भी लोग कहते हैं, उसका ख़राब होने की मेन वजह ओवरलोड होता है। यानी कोई शार्ट चीज़ उस पर लगा देते हैं या फिर कोई हेवी लोड उस पर चला देते हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाती है, उसके सर्किट उड़ जाते हैं। तो अगर आप उसके साथ ये प्रोटेक्टर लगा देते हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप किसी 3 एम्पेयर की चीज़ को उस पर चला रहे हैं और आप इस पर 4 एम्पेयर सेट कर देते हैं, तो 4 एम्पेयर से ऊपर करंट जाने पे ही ये इसे बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपका कन्वर्टर ख़राब होने से बच जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं हम इसकी टेस्टिंग की जानिब और ये देखते हैं किस तरह से हम इसके ज़रिए अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से ये काम करता है और इसकी सेटिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, यहाँ पे डीसी टू एसी एक कन्वर्टर है, एक वेरिक स्टेबलाइज़र है, एक अदद इलेक्ट्रिक आयरन है और ये बोर्ड है और हम इस प्रोटेक्टर को इसी के ज़रिए चेक करेंगे। यहाँ पे प्रोटेक्टर में मेंशन किया गया है इन कहाँ पर है, आउट कहाँ पर है। तो जहाँ पे इन लिखा हुआ है वहीं पर आप इनपुट की वायर देंगे और जहाँ पे आउट लिखा हुआ है वहाँ पर लोड की तार देंगे। तो यहाँ पे हमने बोर्ड का लाइन, इस बोर्ड का जो ये प्लग है ये आउटपुट में लगा दिया है और ये तार इनपुट की है, इसे हम इन्वर्टर में भी लगाएंगे और ये यहाँ पे वेरिक स्टेबलाइज़र है, इसके ज़रिए भी हम इसे चेक करेंगे। इसे हाई वोल्टेज देकर भी चेक करेंगे और लो वोल्टेज भी। तो सबसे पहले तो हम इसे ऑन करने जा रहे हैं। ये जैसा कि हमने इसे ऑन कर दिया है, 5 सेकंड का टाइम होता है। इस 5 सेकंड को हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ऑन हो गया है। यहाँ पर 4 बटन दिए गए हैं, इस बटन के ज़रिए इसे ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। एज ए ब्रेकर भी हम काम ले सकते हैं। ये देखें, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ये बेक्सटन का प्रोटेक्टर है। इसके अलावा और भी काफ़ी कंपनी आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसे लेते हुए आपने यही ख्याल करना होता है कि अच्छी कंपनी का आपने प्रोटेक्टर लेना है और उसकी वारंटी भी आपने लेनी है। ये जो बेक्सटन का प्रोटेक्टर है, इसकी साल वारंटी कंपनी क्लेम कर रही है, यानी साल के अंदर ये काम करना छोड़ दे या जल जाए तो इसकी जगह देकर आपको नया प्रोटेक्टर मिलेगा। आप किसी भी कंपनी का प्रोटेक्टर लेंगे उसके अंदर से एक यूज़र मैनुअल आपको मिलता है, जिसमें इसकी पूरी सेटिंग दी गई होती है कि किस तरह से आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। एक तो कंपनी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, उस पर भी अगर आप चलाएं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसकी मज़ीद सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका पूरा डिटेल दिया गया है कि किस नंबर पे कौन सी सेटिंग है और उस पर कितनी होनी चाहिए, कितना आप कर सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर पे आवर वोल्टेज सेटिंग है। तो यानी सबसे पहले हम आवर वोल्ट को सेट करने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे ये सेट का बटन है, तो यहाँ पे देखिए P1 लिखा हुआ आ गया। ये 1 नंबर की जो सेटिंग है वो डिले टाइमर की है। दोबारा से हमें सेट का थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे ये बिलिंग हो रहा है। ये 5 सेकंड जो आपको दिख रहा है, ये जो है डिले टाइमर का। इसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं, 3 सेकंड पे कर सकते हैं या मज़ीद इसको हम 30 सेकंड पे कर सकते हैं। तो हम इसे 5 सेकंड पे रहने देते हैं। मज़ीद इसी सेट के बटन को हम दोबारा प्रेस करेंगे, 2 नंबर की सेटिंग में चले गए। ये 3 नंबर जो है आवर वोल्टेज की सेटिंग की है, तो इसे हम कम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये 270 पे बंद हो रहा है, हम इसे 255 पे कर देते हैं। 255 पे हमारा ये बंद हो जाए, तो ये सेट हो गया 255 पे। अब ये कितने पे चालू हो, यानी कितनी वोल्टेज आए तो ये चालू है, इसके लिए हमें 1 नंबर आगे जाना होगा। ये 265 पे ये दोबारा से ऑन हो जाएगा, तो इसे भी हमें कम करना है। 204 नंबर की सेटिंग में ये है कि आप इनसे कम कर सकते हैं। ये हमने 225 पे रख दिया कि 225 वोल्टेज आए तो ये दोबारा से चालू हो जाए। अब हमें देखना ये है कि वाकई ये 255 वोल्टेज पे हमारा लाइन कट ऑफ कर देता है और 225 होने पे चालू होता है या नहीं। एक दफ़ा जो आप सेटिंग कर देंगे वो सेटिंग इसमें सेव हो जाता है। यहाँ पर वेरिक स्टेबलाइज़र है, तो इससे हम ऑन कर देते हैं और ये देखिए स्टेबलाइज़र में तकरीबन 200
के करीब करीब वोल्टेज आ रहे हैं। मैं वोल्टेज को बढ़ाने जा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे 273 वोल्ट शो हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखें यहाँ पे 277 वोल्ट शो हो रहा है। तो कुछ वोल्ट का जो माइनस सा फ़र्क होता है वो रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये मैं इसे कम करता हूँ। और ये देखें इस वक्त यहाँ पे 245 वोल्ट शो हो रहा है। अब इसे हम मज़ीद कम करते हैं। अभी जैसे ही ये देखें 209 वोल्ट कर दिया, लेकिन अभी रिकवरी टाइम पे ये चल रहा है। ये देखें ये जब वोल्टेज पूरी हो जाएगी, मिसाल के तौर पे इस पे 30 सेकंड का हमने रिकवरी टाइम रखा हुआ था, 30 सेकंड तक ये सेंस करेगा हाँ ये वोल्टेज यहाँ पर स्टेबल हो गई है, फिर उसके बाद ये ऑन हो जाता है। अभी देखिए 30 सेकेंड होने वाले हैं। वोल्टेज कम हुआ, उसके 30 सेकेंड इसने वेट किया और उसके बाद इसे ऑन कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोटेक्टर जो है वो आवर वोल्टेज पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब हम इसके अंडर वोल्टेज सेट करने जा रहे हैं। यहाँ पर 5 नंबर पर इसके अंडर वोल्टेज की सेटिंग दी गई है और 6 नंबर पर रिकवरी वोल्टेज वैल्यू दिया गया है। तो इसी के हिसाब से हम इसे सेट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लाइन को इन करने जा रहे हैं। ये ऑन हो गया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पुश करेंगे। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 नंबर पे अंडर वोल्टेज की सेटिंग है। ये 170 पे आने पे ये लाइन बंद कर देगा। आप इसे 170 पे भी कर सकते हैं, 180 पे भी कर सकते हैं और कम से कम भी कर सकते हैं, 140 पे भी कर सकते हैं। तो हम इसे 150 पे कर देते हैं। 150 पे हमने इसे सेट कर दिया है। अब हम चाह रहे हैं कितनी देर में ये ऑन हो जाए, कितने वोल्टेज आने पे ये ऑन हो जाए। तो यहाँ पे 175 लिखा हुआ है, यानी 175 वोल्टेज आए तो ये ऑन हो जाए। इसे भी हम अपनी मर्ज़ी से 200 भी कर सकते हैं या इससे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने इसमें कर दिया 180 कि 180 वोल्टेज हो तो ये दोबारा से ऑन हो जाए और इसे प्रेस कर दिया। ये सेव हो गया। ये 7 नंबर के सेटिंग में पूछ रहा है कि कितनी देर में ये काम करे। ये 0.5 सेकेंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको इसी पे छोड़ दिया कि 0.5 सेकेंड में ये ऑन हो जाए। अब हम इसकी वोल्टेज को कम करने जा रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त 206 वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है और मैं वोल्टेज को कम कर रहा हूँ। 176 वोल्ट हो गए, 170 के करीब। यहाँ पे मैंने लाइट को ऑन कर दिया है कि आपको साफ दिख रहा हो। और यहाँ पे 154 है। ये देखें जैसे ही वोल्टेज कम हुए, 150 हुए, इसने लाइन कट ऑफ कर दिया है। अब मैं दोबारा से वोल्टेज बढ़ाने जा रहा हूँ। 180 पे इसने ऑन होना है। मैंने इसे, ये देखें दोबारा 5 सेकेंड के अंदर ये ऑन हो गया। फिर मैंने इसे कम किया और फिर इसे हमने वोल्टेज ज़्यादा दिया। ये देखें यहाँ पे सेकंड चलना शुरू हो गया कि 5 सेकंड के अंदर ये रिकवरी टाइम को पूरा करेगा। आप इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। 140 पे जाते ही ये बंद हो चुका है और जैसे ही हमने वोल्टेज बराबर किए, 190 से ऊपर गया यानी 180 से ऊपर गया, दोबारा से ऑन हो गया। यानी अंडर वोल्टेज अवर वोल्टेज पे ये भरपूर तरीके से काम कर रहा है। अब इसके एम्पेयर को हमें चेक करने हैं कि हम जितना एम्पेयर चाहें उसी एम्पेयर पे ये बंद हो जाए। एम्पेयर की सेटिंग भी हम इसी यूज़र मैनुअल से देखेंगे कि कितने नंबर पे एम्पेयर की सेटिंग है। यहाँ पे देखें 9 नंबर पे इसके अवर करंट का सेटिंग दिया गया है और उसके नीचे इसका एम्पेयर भी मेंशन किया गया है कि 1 नंबर से लेकर आप 63 एम्पेयर तक का सेटिंग कर सकते हैं। उसका नीचे जो है ट्रिप का टाइम लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे जाते हैं 9 नंबर पे। हमने सेटिंग के बटन को थोड़ी देर दबाया और उसके बाद जो है चले गए 9 नंबर पर। ये 9 नंबर आ गया। यहाँ पे देखिए 63 एम्पेयर है। यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से इसे जितना चाहें कम कर सकते हैं। 0.5 एम्पेयर भी कर सकते हैं, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, जितना चाहें सेट कर देते हैं। तो मैं इसे 2 एम्पेयर पे सेट करने जा रहा हूँ। 2 एम्पेयर पे हमने सेट कर दिया है। अब ये देखें हम इस DC टू AC कन्वर्टर का लाइन इसमें देंगे और क्योंकि ये 1000 वाट की इस्त्री है तो अब हम इसके ऊपर चलाएंगे तो 1000 वाट का जो लोड होता है वो 2 एम्पेयर से ज़्यादा होता है। हमने इसे 2 एम्पेयर पे सेट किया है। अपनी मर्ज़ी से आप जितना एम्पेयर पे चाहें सेट कर दें। हमने इस कन्वर्टर के हिसाब से किया है कि इस कन्वर्टर पे हम 2 एम्पेयर तक की चीज़ें चलाएं तो वो सही चले, 2 एम्पेयर से ऊपर का लोड हो तो वो बंद हो जाए। तो अब हम इस प्रोटेक्टर को इस कन्वर्टर में लगाने जा रहे हैं। कन्वर्टर में थोड़ा सा शोर है, इसे थोड़ा सा आपने मैनेज करना है। और ये देखें मैंने लाइन लगा दिया है और यहाँ पर लाइन पहुँच गया है। यहाँ से मैं आपको ये देखें यहाँ पे वोल्टेज मीटर ऑन हो चुका है। यहाँ से हम आपको बल्ब भी चेक करा देते हैं। ये बल्ब ऑन हो चुका है और अब हम इस कन्वर्टर के ज़रिए बल्ब चला रहे हैं। मज़ीद हम 2 एम्पेयर तक का लोड इस कन्वर्टर के ज़रिए चला सकते हैं। अब हम इस इलेक्ट्रिक आयरन का लोड इस बोर्ड में देंगे और ये देखना है कि ये कन्वर्टर बंद होता है या चलता रहता है। ये देखें हम इसे ऑन करने जा रहे हैं।
ये देखें इसने लाइन बंद कर दिया। जैसे इस्त्री का लोड इसके ऊपर पड़ रहा है वैसे ये लाइन पीछे से बंद कर दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 सेकंड का टाइम है। ये डिले टाइम का हमने दौरानिया कम रखा हुआ है, इसे हम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हर ये 5 सेकंड में दोबारा से सेंस करेगा कि वोल्टेज बराबर हुए या एम्पेयर बराबर हुए कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप सेटिंग से कर सकते हैं। हमने वीडियो में देर ना हो इस वजह से हमने इस हिसाब से 5 सेकंड का टाइम रखा है। दोबारा से हम इसे ऑन करने जा रहे हैं। ये देखिए इन्वर्टर चल रहा है लेकिन इसने आउटपुट में लाइन देना बंद कर दिया है। ये देखिए मैंने लाइन बंद कर दिया है। यहाँ पे देखिए करंट स्टेबल हो गया है, 2 एम्पेयर से नीचे करंट आ रहा है, ये सही तरह से चल रहा है और ये लाइन कट ऑफ नहीं कर रहा है। दोस्तों इसके अलावा भी इसमें और भी कई तरह का सेटिंग है जो आप इसके यूज़र मैनुअल को पढ़ के और अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये 3 सेटिंग जो थी जो कि बहुत अहम होती है जिसके लिए लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, एम्पेयर का, अंडर वोल्टेज का और ओवर वोल्टेज का। बाकी इसके यूज़र मैनुअल को पढ़ने के बाद आप अपने हिसाब से जो चाहे इसमें जैसा चाहे सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की और हमें कौन सी कंपनी का ये प्रोटेक्टर लेना चाहिए। ये बेक्सटन का प्रोटेक्टर है। इसकी प्राइस यहाँ पर 2000 रुपये है और इसमें आपको और भी दूसरी कंपनियाँ भी मिल जाएंगी। आपने ये प्रोटेक्टर लेते हैं बस रेट नहीं देखना। अक्सर लोग रेट की वजह से चीज़ों को छोड़ देते हैं। आपको मार्केट में ऐसे प्रोटेक्टर भी मिलेंगे जो कि कीमत के लिहाज से थोड़े सस्ते होंगे, लेकिन क्या कि उनमें शिकायत होती है, उनकी वारंटी गारंटी कोई नहीं होती है और वो काम भी सही नहीं करते हैं। इसे अभी आपने देखा कि ये प्रोटेक्टर जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यही तक थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।